हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एटीएम क्लासेस बाय सत्यम। तो आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का 7th पार्ट करने वाले हैं। तो इससे पहले हम लोग पिछले वीडियो में क्या पढ़े हैं, सबसे पहले उसका रिकैप करेंगे और एक्सरसाइज आज 1B जो है ट्रिगोनोमेट्री का आज हम लोग स्टार्ट करेंगे और उसके सारे सवालों को हल करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा रिकैप कर लें। हम लोगों ने सीखा था ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल पिछले वीडियो में और किस तरह से ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल हम लोग निकालते हैं और कैसे उसको याद रखना है, इसका ट्रिक पूरा मैंने उस वीडियो में विस्तार से बताया था। फिर भी यहाँ पर 2 मिनट में रिवाइज करवा दे रहा हूँ। जैसे साइन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले 0, 1, 2, 3, 4 तक लिखते हैं, फिर सबको 4 से डिवाइड करते हैं और पूरे का रूट लिखते हैं। तो यहाँ 0/4 का रूट लेंगे 0 आएगा, यहाँ 2/4 होगा तो उसका रूट लेंगे तो 1/2 आ जाएगा। फिर उसी तरह से 1/√2, √3/2 और 1 आएगा। सिमिलरली उसी तरह से जब कॉस निकाले थे हम लोग, तो कॉस में क्या करते हैं, जैसे यहाँ से 1 से ख़त्म हुआ तो यहाँ से 1 शुरू करना है, फिर इसी ऑर्डर को हम लोग को बस रिवर्स कर देना है। ठीक है, 1 से लेकर इस तरह से जा रहा है, अब हम लोग को इस तरह से बढ़ाना है। ठीक है, और इसका हम लोग इस चैप्टर में और एक यूज़ करना है, वो भी हम लोग को देखेंगे अभी। यहाँ जैसे मैंने लिख के रखा है सी वाला में और सी वाला छोड़कर में। ठीक है, उसके बारे में भी अभी बात करेंगे हम लोग। फिर 10 में क्या होता है, 10 का फॉर्मूला होता है साइन बाय कॉस। तो 10 का उसी तरह से हम लोग निकाले थे कि साइन और कॉस 0/1 किए थे, 0 आया था। फिर यहाँ पर साइन 30 निकालना है, मान लीजिए 10 30 निकालना है हमको, तो 1/2 और √3/2। तो यहाँ से 1/2 कैंसिल हो जाता है और 1/√2 बच जाता है। उसी तरह से पूरा हम लोग 10 का निकाले थे। फिर कॉसेक निकालने के लिए हम लोग क्या किए थे, साइन का सारा वैल्यू को रिवर्स कर दिए थे, क्योंकि साइन और कॉसेक एक दूसरे का उल्टा है। ठीक है, एक विलन है तो दूसरा हीरो, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, ट्रिगोनोमेट्री में दोनों का दोनों हीरो ही है। हाँ, ये बोल सकते हैं एक नायक है तो दूसरी नायिका है। फिर सेक में आते हैं, तो सेक कॉस का उल्टा है। ठीक है, तो 1 का उल्टा 1 हो गया, √3/2 का उल्टा 2/√3 हो गया, फिर 1/√2 का उल्टा √2 और इसी तरह से निकाल दिए। फिर 10 का उल्टा कॉट हो गया, फिर लास्ट कॉट भी हम लोग निकाल लिए थे। तो यहाँ तक आप लोगों को टेबल याद हो जाना चाहिए। ठीक है, इसके लिए एक तो उंगली वाला ट्रिक हम लोग सीखे थे और दूसरा कैसे निकाले वो, और 1-2 वैल्यू के लिए हम लोग को और भी सीखे थे, जैसे कि साइन 30 हम लोग को याद कैसे करना है। तो हाफ, चूँकि हाफ का मतलब क्या होता है, पागल आदमी। ठीक है, हाफ दिमाग का आदमी। तो साइन 30 का मान आप आसानी से याद रख सकते हैं 1/2। उसी तरह से जितना साइन 30 का मान होता है उतना ही कॉस 60 का मान होता है, तो कॉस 60 भी 1/2 हो जाएगा। फिर 10 का मान आपको निश्चित रूप से याद करना ही पड़ेगा, 10 का सारा वैल्यू, खास करके ये 3। ठीक है, 10 थीटा में आपको 10 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, इसका मान तो आपको बहुत अच्छा से याद करना होगा, क्योंकि ये आपको हाइट एंड डिस्टेंस में बहुत बार देखने के लिए मिलेगा। इसलिए ये 3 वैल्यू तो आपको अभी से ही कंसिस्ट कर लेना है, और साइन कॉस को, बाकी आपको धीरे धीरे बनाते बनाते एक्सरसाइज खुद ब खुद याद हो जाएगा। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग, ये क्या है। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, जैसे ये है आपका एंगल थीटा का मान, तो 2 तरह से दिया हुआ है। एक तो दिया हुआ है डिग्री में, ठीक है, ये सारा डिग्री में दिया हुआ है, और नीचे जो लिखा हुआ है वो सब जो है रेडियन में आपका। 30 का मतलब क्या होता है, π/6, और 60 का मतलब होता है π/3। इसको भी याद रखने का तरीका है, 3 है तो 6 होगा नीचे, और 6 है तो 3 नीचे होगा। यहाँ पर पाई का मान 22/7 बिल्कुल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर पाई का मतलब 180 होता है। कल के वीडियो में आप लोग को बताए थे पाई बराबर क्या होता है, पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री, और वो जो पाई होता है दूसरा, उसका वैल्यू 22/7 या 3.14 होता है। ठीक है, तो वो पाई यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर दूसरा वाला पाई है। ठीक है, रेडियन वाला, तो अंतर जान लीजिए। फिर यहाँ पर हम लोग निकाल लिए सारा एंगल। फिर 45 में चूंकि 4 है तो यहाँ पर लिख दिए हम लोग 4। इसको अरेंज वे में हम लोग निकालने के लिए भी सीखे थे पिछले वीडियो में, कैसे निकालेंगे। फिर सब सारा वैल्यू हम लोग क्या देख रहे हैं, अब जैसे जैसे थीटा का वैल्यू हम लोग बढ़ा रहे थे, मान लेते हैं ये थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, साइन 0 में है तो 0 आंसर आया। साइन 30 लेंगे, थीटा का वैल्यू थोड़ा सा बढ़ाए तो उसका वैल्यू क्या हुआ, थोड़ा सा बढ़ गया, पहले 0 था अब हो गया हाफ। फिर थीटा का वैल्यू थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, 45 पर आते हैं तो इसका वैल्यू थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर थीटा का वैल्यू थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, 60 पर आते हैं तो ये √3/2 आ गया, और 90 पर आते हैं तो 1 आ गया। तो देख रहे हैं हम लोग क्या कि धीरे धीरे इसका वैल्यू बढ़ते जा रहा है साइन में, जैसे जैसे एंगल बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे वैल्यू बढ़ रहा है। उसी तरह से कॉस में जब हम लोग आते हैं तो देखते हैं यहाँ 1 से स्टार्ट हुआ, और जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ाते जा रहे हैं, पहले 0 पर ये 1 दिया, 30 पर √3/2 दिया, 45 पर 1/√2 दिया, तो ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है। ठीक है, तो कॉस का मान थीटा के बढ़ने से इसका वैल्यू जो है घट जाता है। अब हम लोग देखते हैं ये क्या है। तो सी वाला का मतलब होता है आपका
यहाँ जो सी वाला लिखे हैं इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉसेक और कॉट। ठीक है, कॉसेक और कॉट। इसमें क्या होगा कि जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ेगा वैसे वैसे इसका वैल्यू जो होगा कॉस थीटा का वैल्यू वो घट जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे कॉस थीटा का वैल्यू घट जाएगा। जैसे अभी तुरंत हम लोगों ने देखा था, थीटा का मान हम लोग बढ़ाते गए और इसका मान घटते गया। उसी तरह से कॉसेक में जब हम लोग देखेंगे तो इस यहाँ पर 0 पर है इन्फिनिटी, फिर 2 हो गया, फिर √2 हो गया, मतलब धीरे धीरे क्या हो गया, कमते गया। देखिए इन्फिनिटी था और कहाँ 1 पर आ गया। तो कॉसेक का वैल्यू भी क्या हो गया, थीटा को हम लोग बढ़ाते गए और उसका वैल्यू घटते गया। फिर कॉट में हम लोग जब आते हैं, इसमें देखिए इन्फिनिटी से स्टार्ट है और ख़त्म कहाँ हो रहा है, तो 0 पर हो रहा है। इसका मतलब ये भी क्या है, तो आपका थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ेगा इसका वैल्यू घट जाएगा। अब आते हैं हम लोग सी वाला को छोड़कर। तो सी वाला का छोड़कर मतलब अब तो आप लोग समझ गए होंगे कि जिसमें सी ना हो, देखिए सब में सी था, कॉसेक और कॉट। अब जिसमें सी ना हो मतलब कि साइन, टेन और सेक। तो साइन, टेन और सेक में देखते हैं। साइन में क्या है आपका, देखिए थीटा का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हैं इसका मान भी बढ़ रहा है। फिर सेक में जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ रहा है ये देखिए बढ़कर इन्फिनिटी पहुंच गया। उसी तरह से टेन में भी 0 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी पहुंच जा रहा है। तो आपको इतना चीज़ याद रखना है, ये टेबल याद रखना है। और ये तो आप पिछले वीडियो में पढ़ ही चुके होंगे, अब तक याद हो जाना चाहिए। साइन का मान होता है P/H, कॉस का मान होता है B/H और टेन का मान होता है P/B। ठीक है, और पिछले वीडियो में मैंने लास्ट में कॉस की जगह पर, साइन की जगह पर कॉस बोल दिया था, तो उसके लिए सॉरी, सबसे लास्ट में आप लोग देख लीजिएगा, मैंने कमेंट में लिख दिया है नीचे में उस वीडियो के। तो अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज में। थ्योरी पार्ट इसका लगभग कंप्लीट हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1B। तो एक्सरसाइज 1B हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अब। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि इसको बनाने से पहले एक बार आप ट्रिगोनोमेट्री टेबल का वैल्यू एक बार फिर से आप लोग देखिए और कोशिश कीजिए कम से कम साइन, कॉस और टेन, इस तीन का वैल्यू याद करने का। ठीक है, और उसके बाद फिर इसको बनाने का कोशिश कीजिए। ठीक है, तो हम लोग आते हैं अब सबसे एक नंबर के हिसाब, पहला नंबर हिसाब में। तो दिया हुआ है कि निम्न में से किसका मान 0 के बराबर है। ठीक है, 0 किसका किसका मान होता है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 0 किसका मान होता है। तो बहुत सारा वैल्यू होता है जिसका मान 0 आता है। जैसे कि सबसे पहले तो आया था हम लोग का साइन 0। ठीक है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या आया था, तो 0 आया था। फिर जब हम लोगों ने निकाला था टेन का मान, टेन 0 डिग्री बराबर भी 0 आया था। फिर आया था एक आपका कॉट में 90 डिग्री बराबर भी 0 आया था। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं और एक आ जाएगा आपका सेक में, सॉरी कॉस में 0 आ जाएगा। कहाँ पर, तो कॉस में 0 हो जाएगा आपका यहाँ कॉस 90। ठीक है, तो इतना सारा आपका 0 होता है। और यहाँ ऑप्शन जो दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है एक का ए में। पहला है साइन 90, दूसरा है कॉस 90, तीसरा है कॉस 0 और चौथा है टेन 90। तो हम लोग देखते हैं कौन सा वैल्यू मैच कर रहा है। तो यहाँ पर कॉस 90 जो है मैच कर रहा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, कॉस 90। ठीक है, 90 डिग्री। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से किसका मान √3/2 के बराबर है। तो √3/2 के बराबर कौन कौन सा मान होता है, साइन 30 है पहला ऑप्शन। तो साइन 30 कितना होता है, तो आपको पता होगा, हाफ दिमाग का आदमी, 1/2 होता है। कॉस 60 क्या होता है, तो कॉस 60 भी हाफ ही होता है। फिर टेन 30 कितना होता है, तो 1/√3 होता है और कॉस 30 होता है √3/2। तो ये हो जाएगा आपका कॉस 30 डिग्री। ठीक है, फिर 1/√3 दिया हुआ है किसके बराबर होगा, तो 1/√3 साइन और कॉस में तो होता ही नहीं है, होता है किसमें, टेन और कॉट में। तो ऑप्शन में जो साइन होगा कॉस होगा वो तो वैसे ही कट जाएगा। टेन में बस एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, तो टेन 30 हम लोग डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, टेन 10 डिग्री 30 डिग्री। फिर चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है किसका मान 1/√2 के बराबर है। तो 1/√2 किस में आता है, तो आपका साइन में आता है और कॉस में आता है, और दोनों में 45 डिग्री जो है 1/√2 बराबर होता है। तो या तो साइन 45 आंसर होगा या कॉस 45 आंसर होगा। अब हम लोग देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। तो ऑप्शन में आपका दिया हुआ है इस बार पाई में। ठीक है, तो पाई का 45 को जो हम लोग पाई में अगर लिखना चाहें, इसका होता है π/4। ये आता कहाँ से, पाई में कैसे चेंज करेंगे, तो आपको मैंने बताया था 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन। तो 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, π/180 रेडियन। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग निकालेंगे 45 डिग्री का मान, तो 45 बराबर क्या हो जाएगा, इसमें 45 से गुना हो जाएगा।
तो काटेंगे तो 45 चौके 180, तो π/4 रेडियन आपका आ जाएगा। तो ऑप्शन जो है π/4 में, π/4 में दिया हुआ है आपका एक cos π/4, तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का cos π/4। इसीलिए आपको एंगल जो है याद करना है, इसमें भी रेडियन में भी। वैसे आपको डायरेक्ट ट्रिक से भी याद रख सकते हैं कि यहाँ 4 है तो 4 होगा, 3 वाले में 6 होता है और 6 वाले में 3 होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, एक का लास्ट नंबर है कि किसका मान √2 के बराबर है। तो √2 किसका मान होता है बराबर, तो ये आता है आपका, एक आता है कॉसेक में और एक होता है सेक में, ठीक है। दोनों में 45 डिग्री होता है, ठीक है। एक तो cos 45 होता है आपका √2, कॉसेक 45, और एक होता है सेक 45। तो यहाँ हमारे ऑप्शन में कॉसेक 45 दिया हुआ है, ठीक है, ये ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ इसका हो जाएगा कॉसेक 45 डिग्री, कॉसेक 45 डिग्री, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन पर। तो इसमें दिया हुआ है, फिर से इस बार कर रहा है, उल्टा पूछ रहा है, tan 60 का मान क्या होगा। तो tan 60 का मान आप लोग को याद होगा, अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिए, √3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर √3 दिया हुआ है कोष्टक में आपको बहुत सारा मान, तो उसका मान सिर्फ लिखना है। फिर cosec 60 का मान लिखना है। तो cosec 60 क्या होता है, sin 60 का हाफ होता है। sin 60 का क्या होता है मान, तो √3/2 होता है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, √3 का उल्टा, √3/2 का उल्टा हो जाएगा 2/√3। फिर cot 30 निकालना है। तो cot 30 क्या होता है, tan 30 का उल्टा हो जाएगा। तो tan 30 होता है आपका 1/√3, तो cot 30 हो जाएगा √3। फिर sec 0 निकालना है। तो cos 0 पहले हम लोग देखेंगे, cos 0 क्या होता है, तो cos 0 होता है 1, तो sec 0 भी 1 का उल्टा 1 ही होता है। फिर आते हैं हम लोग 3 नंबर पर। तो 3 नंबर में दिया हुआ है sin 60 का वैल्यू लिखना है, ठीक है, sin 60। तो sin 60 का वैल्यू आप लोग को याद होगा, तो ये होता है √3/2, ठीक है। sin 60 होता है √3/2 और sin 30 होता है हाफ। अब 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है सत्य और असत्य लिखने की, इनमें से कौन सा जो है सत्य है और कौन सा असत्य है, ठीक है। पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ है sin 30 = cos 30, ठीक है। अगर आप लोग को नहीं दिख रहा है मैं पढ़ दे रहा हूँ, sin 30 = cos 30 लिखा हुआ है, ये सही है या नहीं है। तो साइन और कॉस में एक रूल जान लीजिए कि साइन और कॉस ये तभी बराबर होंगे जबकि इन दोनों को, मान लीजिए साइन ए दिया हुआ है और साइन बी दिया हुआ है और कह रहा है दोनों बराबर, जैसे यहाँ पर एक जगह पर 30 है, बी जगह पर 30 है, तो ये दोनों तभी बराबर होंगे जब a + b = 90 डिग्री हो। ये रूल आप लिख सकते हैं कॉपी में कि साइन और कॉस, साइन a = कॉस a तभी होगा जबकि a और b का जोड़ 90 हो जाए। तो यहाँ पर 30 और 30 का जोड़ 90 नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये सत्य नहीं है, ये असत्य है। फिर वैल्यू से भी हम लोग निकाल के चेक कर सकते हैं। साइन 30 का मान क्या होता है, तो साइन 30 होता है हाफ, ठीक है, पागल दिमाग का आदमी। और कॉस 30 क्या होता है, तो √3/2, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग साइन 30। तो साइन 30 अभी तक हम लोग लिखे हुए हैं 1/2 और tan 30, साइन और tan में तो बराबर कुछ होता ही नहीं है शायद, तो साइन 30 हो गया आपका 1/2 और tan 30 आपका होता है 1/√3। तो ये दोनों तो आपस में इक्वल है नहीं, इसलिए ये कथन भी हो गया आपका असत्य। वैसे साइन में 1 आता है और tan में भी 1 आता है, तो अगर साइन में दिया रहता आपका साइन 90 डिग्री होता है 1 और tan में 45 डिग्री होता है 1, तो यहाँ पर ये दोनों सत्य हो जाते हैं। तो खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग C नंबर पर। साइन 30 = cos 60। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि साइन और कॉस तभी बराबर होते हैं जबकि दोनों का जोड़ कितना हो जाए, तो 90 हो जाए। तो यहाँ पर 30 और 60 90 हो रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों सही है। फॉर्मूला से भी देख सकते हैं, साइन 30 का मान होता है 1/2 और cos 60 का मान होता है cos 60 का मान होता है 1/2, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए। अब आते हैं D नंबर क्वेश्चन पर। तो साइन 30 और tan 60, तो साइन 30 होता है फिर से हाफ, सब में साइन 30 दिया हुआ है तो 1/2 और tan 60 कितना होता है, तो √3। तो ये तो बराबर होता नहीं है, इसलिए ये कथन भी हो जाएगा असत्य आपका। फिर आते हैं हम लोग सबसे लास्ट में 4 नंबर के। तो साइन 30 = cosec sec 60 लिखा हुआ है। तो साइन 30 का मतलब होता है हाफ और sec 60 क्या होता है, cos का उल्टा होता है, तो cos 60 होता है आपका √3/2। तो नहीं 1/2 होता है और sec 60 हो जाएगा 1/2 का उल्टा 2। ये दोनों तो आपस में बराबर हुए नहीं, इसलिए ये भी
असत्य हो गए। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, सिर्फ सी नंबर जो है वो सत्य हुआ, बाकी सारा असत्य था। तो इसमें सत्य का खोजने के लिए कह रहा था, तो ये वाला ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। फिर 5 नंबर में दिया हुआ है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, तो इसका पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आते हैं 5th नंबर क्वेश्चन पर। तो दिया हुआ है हम लोग को tan 30 sin 0 tan स्क्वायर cos 0, इन सबों का हम लोग को मान निकालना है। तो tan 30 का मान आपको पता होगा ही, tan 30 का मान कितना होता है, तो कितना होता है याद हुआ आप लोग को? नहीं याद हुआ तो टेबल देखिए और बोलिए। tan 30 का मान होता है 1/√3। ठीक है, तो 1/√3 हो जाएगा। फिर sin 0 डिग्री क्या होता है, तो sin 0 होता है 0। ठीक है, और cos 0 होता है 1। ठीक है, sin 0 0 cos 0 1, तो यहाँ हो जाएगा 0। फिर tan स्क्वायर 60। अब tan स्क्वायर 60 का मतलब क्या होता है, पहले ये समझिए। tan स्क्वायर 60 का मतलब हो गया, पहले हम लोग को लिखना है tan 60 का मान और फिर उसका कर देना है स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर दो ना इसमें गुना है ना सिर्फ 10 पर है, ये पूरे पर होल पे पावर को ही इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, tan 60 का होल स्क्वायर लिखे या tan स्क्वायर 60 लिखे, दोनों एक ही बात होता है। ठीक है, तो tan 60 का मान क्या होता है, तो आपको पता होगा ही √3 होता है, और उसका स्क्वायर कर लेंगे तो √3 का स्क्वायर 3। किसी भी संख्या का जब रूट में होता है और उसका स्क्वायर करते हैं तो हम लोग को वापस वही संख्या मिल जाता है। ठीक है, फिर cos 0 का मान क्या होता है, तो अभी तुरंत हम लोग देखे थे 1 होता है। फिर 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a/2 का मान 15 है। ठीक है, a/2 अगर 15 है तो यहाँ से हम लोग पहले a का मान निकाल लेंगे। a का मान क्या होगा, 2 यहाँ डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो a का मान यहाँ पर आ जाएगा 15 × 2 बराबर 30। तो अब यहाँ से निकाल लेंगे cot a निकालना है और cot 30 डिग्री। तो cot 30 क्या होगा, cot उल्टा होता है tan का, और tan 30 का मान होता है, अभी तुरंत आप लोगों को बताए थे यहाँ पर 1/√3, तो इसका हो जाएगा उल्टा √3। ठीक है, फिर tan 45 का मान आपको पता होगा ही या नहीं है तो याद कर लीजिए, tan 45 का मान होता है 1। फिर sin स्क्वायर 90 माइनस tan स्क्वायर 45, तो sin 90 का मान क्या होता है, तो sin 90 बराबर होता है 1, तो स्क्वायर है तो हम लोग कर लिया 1 का स्क्वायर। फिर tan 45, तो tan 45 का मान निकाले हुए हम लोग 1, और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लिए। अब 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, फिर 1 का स्क्वायर 1, दोनों घटाएंगे तो आंसर आएगा 0। ठीक है, फिर 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 3θ बराबर 90 है, तो यहाँ से थीटा बराबर हम लोग को कितना मिल जाएगा 90/3, तो ये आ जाएगा 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री हम लोग निकाल लेंगे, तो cos 30 डिग्री का मान हो जाएगा हम लोग को cos 30 हो जाएगा आपका √3/2। फिर है यहाँ पर थीटा का मान 30 दिया हुआ है। ठीक है, 30 डिग्री, तो 2 cos थीटा निकालना है, तो 2 × cos 30 निकालेंगे। cos 30 कितना होता है, अभी तुरंत हम लोग निकाले हैं, cos 30 का मान होता है √3/2। यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और सिंपली आ जाएगा यहाँ पर √3। फिर 2α बराबर 90 दिया हुआ है, तो यहाँ से अल्फा का मान 45 आ जाएगा, और साइन 45 बराबर हो जाएगा आपका 1/√2। फिर tan थीटा बराबर √3 दिया हुआ है, तो कह रहा है थीटा का मान क्या होगा, तो tan थीटा बराबर √3 है, तो tan कितना डिग्री बराबर √3 होता है, तो आप लोगों को पता होगा कि tan 60 बराबर होता है √3। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को थीटा का वैल्यू कितना मिल गया 60। ठीक है, तो थीटा का मान हो गया 60 डिग्री, या अगर पाई में आप लोग लिखना चाहें तो अगर 6 है नीचे में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो π/3 रेडियन का साइन सी लिख देते हैं ऊपर में। तो आशा है आप लोग को ये वीडियो भी पसंद आया होगा और ये वीडियो सीरीज़ पसंद आ रहा होगा, तो इसी तरह से अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप यूँ ही पढ़ते रहिए, क्योंकि लॉकडाउन धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहा है और ट्यूशन खुलने के आसार जो हैं और घटते जा रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।